मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी की रिमांड मुकम्मल होने पर 3 अदालतों में पेशी। मलीर कोर्ट ने मुल्जिमा के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट का रिमांड मुकम्मल होने पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिमा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। अदालत में पेशी के दौरान मुल्जिमा का शोर शराबा अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को मानने से इनकार करती रही। अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इल्ज़ाम साबिक शोहर पर लगा दिया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, साबिक शोहर को छोड़ दिया गया था, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। मुल्जिमा इसरार करती रही कि उसको लाहौर से हिरासत में लिया गया। जिस घर से गिरफ्तारी जाहिर की उससे कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने जिस घर से मनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद है। मुल्जिमा का खुद पर तशद्दुद कराने और डराने धमकाने का भी इल्ज़ाम। अदालत में बयान में कहा, पुलिस ने 20 से 25 पर्चों में नामजद कर दिया है। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करूं वरना फैमिली को भी उठा लेंगे, मुझे मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने मुल्जिमा की मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया। मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मनशियात फरोशी के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। मुल्जिमा की निशानदेही पर रिकवरी भी की गई। मुल्जिमा के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मुल्जिमा की निशानदेही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि मुल्जिमा के वॉइस नोट पुलिस ने नहीं बल्कि क्लाइंट्स ने लीक किए। अनमोल पिंकी का छोटा भाई भी लाहौर में मनशियात सप्लाई का काम करता है। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमा बहुत शातिर है, बार बार अपने बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने आते हुए भी कहा, मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। अनमोल पिंकी को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के मौके पर ख्वातीन पुलिस एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी मुल्जिमा की हमरा रही। पहली पेशी पर निज़ाम को चैलेंज करने वाली पिंकी बार बार मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश करती रही। मुल्जिमा के शोर शराबे पर खातून पुलिस एहलकार ने कई बार मुल्जिमा के मुंह पर हाथ रख कर उसे रोका। गुज़श्ता पेशी के दौरान मुल्जिमा ने ना तो लाहौर से उठाए जाने का जिक्र किया था और ना ही तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांज़ेब अशरफ से किराए पर लिया हुआ था। किराए पर लिए गए घर का मुआहदा सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक अनमोल पिंकी ने किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। अनमोल पिंकी 1 अगस्त 2025 से लाहौर वाले घर में रह रही थी। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। मुल्जिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। हुकूमत का आइंदा माली साल तरक्याती बजट 986 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का नए तरक्याती मनसूबे 10% से कम रखने का भी फैसला। वजारत ख़जाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने रवां साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती की। वजारतों और इदारों ने मजमूई तौर पर 4 ट्रिलियन रुपए तरक्याती फ़ंड्स मांग लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए नया स्कोर कार्ड सिस्टम तैयार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग के कायद को बजट की तफसीलात से आगाह किया गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि अवाम पर ज़्यादा बोझ न पड़े। महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई कंट्रोल होगी तो अवाम को सुकून मिलेगा। पाकिस्तान ने पहली बार चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान को चीन की बड़ी कैपिटल मार्केट तक पहली बार रसाई मिली है। इब्तदाई इजरा 25 करोड़ डॉलर हैं। पांडा बॉन्ड से चीनी युआन में माली लेन देन को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। एशियाई तरक्याती बैंक और AIIB की पाकिस्तान को मुआवनत हासिल है। At the request of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran, I didn't go the final. They said, could you stop? We're going to make a deal.
ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे लोगों ने फैसला कुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि इन शख्सियात ने कहा कि आप रुक सकते हैं, हम डील करवा देंगे। ईरान के साथ कुछ मसला है, हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसे लगता है कि हमारी बात ही नहीं हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे। दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की, इससे कबल चीन से वापसी पर तैयारी में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को 20 साल के लिए मअतल करे तो काबिल कबूल होगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया। ईरान पर मुस्तलज़ जंग से अमरीकी अवाम को बदतरीन माशी बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत है, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मार्गेज रेट्स में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को बड़ी माशी तबाही से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी हुकूमत के 10 से 30 साल बॉन्ड्स पर शरह सूद में बड़ा इजाफा हुआ। अमरीका में गाड़ियों के कर्जे डूबने की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लिव का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी मौके पर इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर का कहना है कि हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। मज़ीद कहा कि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा हैं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। दौरा चीन के बाद व्हाइट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, चीन के साथ बड़े तिजारती माहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से जोहरी हथियारों में कमी और ताइवान के मामले पर गुफ्तगू हुई। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है ताइवान पर कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा। अभी ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को चीन से बाज़ाब्ता आज़ादी का ऐलान करने से गुरेज की ताकीद भी कर दी। 100-150 रुपये बढ़ा के 5 रुपये सस्ता कर दिया। इसे कौन कहता है ये रिलीफ है? 150 रुपये बढ़ा है, 5 रुपये 10 रुपये कम हुआ, क्या हुआ? ये सवारी है, सवारी किराया नहीं देती, उधर बहस होती है, फिर लड़ाई है। 5 रुपये कम किया, पिछले हफ्ते 15 रुपये बढ़ाया है, तो इससे देख लें कि 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है। पिछली दफ़ा इन्होंने 100 बढ़ाया, फिर 50 बढ़ाए, फिर 15 रुपये बढ़ाए। इन्हें चाहिए कम से कम पेट्रोल कम से कम 100 रुपया कम करें। 5 रुपये से कुछ भी नहीं होता, बढ़ाने पे आते हैं तो ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करने पे आते हैं तो बहुत कम करते हैं। 5 रुपये उतारते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, इनका तो पेट भर जाता है। आवाम गरीब किधर जाए? महंगा कर लेते 50-60 रुपये और सस्ता करते 5 रुपये। 5 रुपये क्या रेट है? महंगाई में पिसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5-5 रुपये कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मामूली करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाएं ताकि गरीब दिहाड़ीदार बंदा भी गुजारा कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी तो किराए कम होंगे और दीगर अशिया ज़रूरिया भी आम आदमी की पहुँच में आ सकेंगी। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 259 अरब रुपए का इजाफा। पेट्रोल पर इस वक्त 117 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर लेवी। माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी हदफ 1727 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। हुकूमत ने IMF को 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, बताएगा।
अच्छा देखिए, IMF ने आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ जो है वो 1727 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी हदफ जो है वो 259 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। आवाम पर मजीद बोझ पड़ने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। IMF की SPR के लिए सख्त शर्त जो है वो आयद की गई है। टैक्स हदफ पूरा न होने पर जो है वो वीवर लेना होगा और हुकूमत ने IMF को 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी जो है वो करवा दी है। मजीद 215 अरब रुपए ऑडिट और मॉनिटरिंग के जरिए जो है वो जमा किए जाएंगे। विफाक और सूबे मजमूई तौर पर 860 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू इक़दाम जो है वो करेंगे। हुकूमत ने टैक्स रिलीफ देने की सूरत में नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी जो है वो IMF को करा दी है। पेट्रोल पर इस वक्त 117 रुपए 40 पैसे फी लीटर लेवी जो है वो आए थे। बहुत शुक्रिया।